हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी लर्न बी स्मार्ट के तीसरी क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली दोनों क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने चिल्ड्रंस को कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करें। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमें अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल सिखाने से पहले हमें उन्हें लाइंस के बारे में बताना चाहिए। और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था स्टैंडिंग लाइन के बारे में। स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, इस तरह की होती है। और स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो इस तरह से होती है। हम अपनी आज की क्लास में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह की और यूज़फुल लाइंस के बारे में, जो हमारे किड्स को, हमारे बच्चों को आगे की क्लासेस में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आइए चलते हैं लाइंस के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेट यानी कि सीधा। सीधा हो सकता है हॉरिजॉन्टल शेप में भी और वर्टिकल शेप में भी। इस तरह की लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कही जाती है। स्ट्रेट इसलिए क्योंकि ये कहीं भी कर्व नहीं, कहीं भी मुड़ी नहीं है, सीधी जा रही है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है वेब्ड लाइन। वेब लाइन, तो देखिए फ्रेंड्स, वेब लाइन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समुद्र में जैसे वेब आती हैं, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं या बोलते हैं कि वेब्स यानी कि वेब। तो वेब इस तरह की आती है, तो इसी तरह की इस लाइन का नाम भी है वेब लाइन। अब हम बात करते हैं डॉटेड लाइन के बारे में। नेक्स्ट लाइन है डॉटेड लाइन। नाम से ही हमें पता चल रहा है डॉट डॉट यानी कि डॉट डॉट लाइन। डॉट डॉट की हेल्प से जो लाइन बनती है वो होती है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन एक लाइन का ही फॉर्म है, बस इसको डॉट डॉट शेप में बनाते हैं, इसीलिए इनको डॉटेड लाइन कहा जाता है। द नेक्स्ट लाइन इज जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन, जिग जैग मतलब कभी इधर कभी उधर। इस तरह की लाइंस जो होती हैं इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में चलती रहती हैं, अलग अलग। इसी लाइंस को जिग जैग लाइन कहा जाता है। डैश लाइन, डैश लाइन। Dash line is just like a break straight line। ये ब्रेक फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, इसी को डैश लाइन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी फॉर्म में लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट, स्लीपिंग, स्लांटिंग, कैसे भी हो, उसका नाम पड़ जाता है उसके शेप के हिसाब से। इसीलिए इस लाइन को डैश लाइन कहे हैं, क्योंकि ये डैश डैश फॉर्म to में बनाया गया है। इसको हम स्लीपिंग और स्टैंडिंग दोनों फॉर्म में बना सकते हैं। हमारी नेक्स्ट लाइन होगी बम्पी लाइन। बम्पी लाइन, बम्पी लाइन कुछ वेव्स लाइन जैसी होती है। जैसे वेव लाइन इस तरह की होती है, तो बम्पी लाइन क्या होती है, एकदम नियर लाइक दिस। कोई भी हम ऐसे डिज़ाइन भी देखते हैं, मैक्सिमम इतनी पास वेव लाइन जो होती है इस तरह की दिस, तो इस तरह की लाइंस को बम्पी लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है स्लांटिंग लाइन।
स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन मतलब थोड़ा सा झुका हुआ या लेटा हुआ लाइन, लाइक दिस, इस तरह से। स्लांटिंग लाइन दो साइड की होती है। अगर यह इस साइड झुकी हुई है यानी राइट साइड, लाइक दिस, तो यह राइट स्लांटिंग लाइन कही जाएगी। राइट स्लांटिंग लाइन। अगर ये लेफ्ट साइड झुकी हुई है ऐसे, तो यह लेफ्ट स्लांटिंग लाइन कही जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइन की, जो कुछ इस शेप में होती है। हमने इस शेप में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जलेबी वगैरह इसी शेप में पाई जाती हैं, ऐसे गोल गोल। ये इस तरह की शेप्स की जो लाइन बनती है, इन्हें कहते हैं स्पाइरल, यानी कि गोल गोल मुड़ा हुआ लाइन, स्पाइरल लाइन। हमारा नेक्स्ट लाइन है, कुछ इस तरह से शेप है, लाइक दिस। तो ये जो इस तरह की जो लाइनें बनती हैं, इनका नाम होता है लूप लाइन। लूप लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ऊपर का निकला हुआ है लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनका नाम लूप लाइन है। फ्रेंड्स, हम कोई भी लाइन बना लें, लाइन अलग अलग डायरेक्शंस में होती हैं। कुछ लेफ़्ट साइड, कुछ राइट साइड की तरफ झुकी होती हैं, तो कुछ लेफ़्ट साइड की तरफ झुकी होती हैं। तो हम इनको या तो लेफ़्ट लाइन कहेंगे, राइट लाइन कहेंगे, या तो लेफ़्ट लाइन कहेंगे। इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, जैसे कि अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कुछ लाइन इस शेप में भी देखी होगी, इस तरह की भी देखी होगी, लाइक दिस, या हम इसको स्लांटिंग लाइन भी कहते हैं। स्लांटिंग लाइन या इस तरह की जो लाइंस होती है, इनके भी एक और नाम होते हैं। इस तरह की लाइन को हम डायगोनल लाइन भी कह सकते हैं, या कहते हैं, या स्लांटिंग लाइन भी कहते हैं। स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग दो टाइप की होती है, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इसको स्लांटिंग लाइन को डायगोनल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों के झुकाव और दोनों का जो है बेंडिंग बिल्कुल एक साइड है, एक जैसा है। तो हम आज की अपनी क्लास में यहीं पे हम आज की अपनी क्लास अपने इसी डिस्कशन पे रोकते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अधिक लाइन के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका